Very good morning from Kapil Vyas. Today we discuss the topic goods and service tax. In short, it is called GST. GST is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption, with credit of taxes paid at previous stage available as set off. In short, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. जनरली जीएसटी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और ये फाइनल जो कंजप्शन है वहाँ तक इसको ऐड करते जाते हैं और इसको फाइनली जो है वो कंज्यूमर जो है उसके ऊपर ये बर्डन होता है और वो इसको बॉर्न करता है. जीएसटी हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट विद द सेंटर एंड स्टेट्स simultaneously levying on a common tax base. There are three main components of GST, which are CGST, SGST and IGST. CGST जो है वो सेंटर लेवल जो टैक्स होता है, स्टेट लेवल जो टैक्स है उसको SGST एंड इंटर स्टेट जो टैक्स होता है उसको IGST. देखो CGST मीन्स CGST means Central Goods and Service Tax. Tax collected under CGST will constitute the revenue of central government. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है जो CGST के अंडर में जो टैक्स लिया जाता है. SGST means State Goods and Service Tax. A collection of SGST is the revenue of the state government. SGST के अंडर में जो भी रेवेन्यू होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है और वो सारा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. एंड IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. IGST इज चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. IGST जो होता है एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में कोई गुड्स जा रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो IGST के अंडर में होता है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर IGST. ये तो है IGST का एक शॉर्ट में जो है मीनिंग. उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स जो था. पहले मैं आपको बता दूं जो डायरेक्ट टैक्स है इसको पहले अपन दो पार्ट में था. एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स होता है और वो इनकम टैक्स जो है सीधा का सीधा पे करना होता है, वो GST के अंडर में भी नहीं है. जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो पहले सेंटर जो था वो सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, ठीक है, CST है या कस्टम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारा सेंटर के अंडर में आता था. स्टेट के अंडर में जो है वेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, लग्जरी टैक्स, ये जो था ये सारा ये पूरा का पूरा जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर था. ये लिखा है रिप्लेस्ड बाय GST. जो GST आया उसने इन सारे टैक्स को एक रिप्लेस कर दिया. वन नेशन वन टैक्स जो है वो इसको ले लिया. GST को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक तो होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट और एक होता है इंटर स्टेट मूवमेंट. ठीक है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट में CGST और SGST दोनों लगता है. SGST लिवाइड बाय द सेंटर उसको बोलते हैं CGST और GST लिवाइड बाय द स्टेट उसको बोलते हैं SGST. एंड इंटर स्टेट मूवमेंट उसमें क्या होता है कि GST लिवाइड बाय द सेंटर एंड स्टेट कॉन्क्रेंटली, जो दोनों मिल करके फिर लगाते हैं टैक्स. तो इस तरह से हम इसका एक एग्जांपल करके फिर इसको हम समझते हैं. और वो एक क्वेश्चन जो आपका दे रखा है बुक में 22 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं. जो क्वेश्चन दे रखा है उसके साथ साथ हम आंसर को देखेंगे. जो अपना फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अनुदीप ऑफ दिल्ली. ये दिल्ली का है. अब दिल्ली के अंदर जो बिज़नेस करेगा उसमें तो CGST और SGST लगेगा.
दिल्ली के बाहर जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे अगर ये बिज़नेस करता है तो वहाँ पे IGST जो है वो चार्ज होगा। हम देखते हैं इसका ट्रांजैक्शन ए जो लिखा है, बॉट गुड्स 2 लाख फ्रॉम कांता ऑफ दिल्ली, CGST @9% और SGST @9%। जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट। अब उसमें क्या होगा, जब हम परचेज करेंगे तो जो CGST और SGST होगा वो इनपुट होगा, मतलब आपको टैक्स देना होता है उसमें इंक्लूड होगा, इसलिए इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कांताज अकाउंट। अब ये 2 लाख आपने गुड्स परचेज किया है, उसके बाद 9% CGST और 9% SGST है, तो आपको 2 लाख का 9% कैलकुलेट करना होगा जो होगा 18,000। तो देखो SGST और CGST मैंने लिखा है 18,000, टोटल हो गया 2,36,000। फिर लिखा है बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लोकली, मतलब हमने लोकली लगा दिया तो पता लग जाता है कि उसमें CGST और SGST लगता है। बी ट्रांजेक्शन दे रखा है बॉट गुड्स ₹1 लाख फॉर कैश फ्रॉम राजस्थान, हमने राजस्थान से गुड्स परचेज किया जबकि है दिल्ली, लोकल तो दिल्ली रहेगा, राजस्थान क्या होगा ये इंटर स्टेट हो गया, तो यहाँ IGST लगेगा। तो जब भी आप परचेज करेंगे तो इनपुट CGST होता है या इनपुट SGST होता है या इनपुट IGST होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इंटर स्टेट है तो इनपुट IGST होगा, अपनी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से हम इस एंट्री को करेंगे। देखिए इसमें रेट दे रखी है IGST की 12%, तो 1 लाख आपका अमाउंट है, 12% आपका टैक्स, तो 1 लाख का 12% 12,000 और टोटल होगा आपका 1,12,000। फिर जब सी ट्रांजेक्शन हम देखते हैं तो लिखा है सी ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ₹1,50,000 टू सुधीर ऑफ पंजाब। देखिए यहाँ भी पंजाब है तो दिल्ली और पंजाब अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ IGST लगेगा। अब जब हम सेल करते हैं तो यहाँ जो IGST होगा वो आउटपुट होगा, ठीक है। अब इसमें जो एंट्री हो जाएगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है। अब यहाँ जो टैक्स है वो हमें क्या करना होगा, कस्टमर से लेकर के गवर्नमेंट को देना होता है, तो ये आउटपुट होता है, इसको आउटपुट IGST बोलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू आउटपुट IGST। अब गुड्स जो था वो था अपना 1,50,000 का, ये मैंने सेल के आगे लिख दिया 1,50,000। IGST बोला 18%, तो 1,50,000 का 18% आप कैलकुलेट करेंगे वो हो रहा है आपका 27,000 और टोटल हो जाएगा 1,77,000। फिर लिखा है पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹10,000, CGST 5 और SGST 5%। तो हम देखो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो अपने लिख दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, देखो एक्सपेंसेस होंगे पैसा अपने को उसमें इनपुट करना होता है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 10,000 है, 5% बोला है, तो हम क्या करेंगे बेटा 10,000 का 5% 500 जो इसमें ऐड कर लिया, और SGST भी हो जाएगा आपका 500, टोटल होगा 11,000। अब देखिए ई जो लिखा है सोल्ड गुड्स ₹1,20,000 टू सिद्धू ऑफ दिल्ली, ठीक है। जब सेल करेंगे और नेम दे रखा है तो ये क्रेडिट सेल है, एंट्री होगी सिद्धू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST दोनों आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि लोकल है। अब आपने जो अमाउंट दे रखा है वो 1,20,000। अब इसमें जो दे रखा है अपने को CGST 9% और SGST भी 9% है, 1,20,000 का आपको 9% कैलकुलेट करना जो हो रहा है 10,800 और 10,800। अब इनकी टोटल करके आपका आ जाएगा 1,41,600। इसके बाद जब आपका पेज फिल होता है तो मैंने बताया कि टोटल CF करके अपन आगे लेके जाते हैं और अगले पेज पे लिखते हैं टोटल BF। CF का मतलब है कैरिड फॉरवर्ड और BF का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड। देखिए नेक्स्ट आपको जो F दे रखा है लिखा है बॉट एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस यूज़ 60,000, CGST 9% और SGST 9%। अब देखिए एयर कंडीशन क्या होती है, एसेट होती है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि जब हम परचेज करें टैक्स पे कर रहे हैं तो वहाँ पे इनपुट होगा, जब टैक्स लेंगे तो आउटपुट होता है। अब यहाँ देखिए 60,000 और उसका CGST वगैरह दे रखा कितना, देखिए बेटा 9%, तो 60,000 का 9% अपने 5,400 ले लिया और 5,400 टोटल होगा 70,800। ये हो गया आपकी F एंट्री। फिर दे रखा G सोल्ड गुड्स 1,50,000 फॉर कैश टू सुनील टू उत्तर प्रदेश। तो हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो एंट्री होगी नॉर्मल। अब यहाँ हम टैक्स ले रहे हैं तो होगा टू आउटपुट IGST, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली अलग अलग स्टेट है। अब यहाँ पे देखिए आपने 1,50,000 का गुड्स सेल किया है और आपका जो IGST वो 18% है, तो ये हो जाएगा 27,000 और टोटल होगा 1,77,000। फिर लिखा है H जो एंट्री दे रखी है आपको कि बॉट मोटरसाइकिल फॉर बिजनेस यूज़ 50,000, CGST 14% और SGST 14%। तो हम क्या करेंगे एंट्री मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 50,000 की मोटरसाइकिल है और 14% CGST, तो 50,000 का 14% 7,000 और 7,000 टोटल होगा 64,000। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज ₹4,000, CGST 9% और SGST जो दे रखा है वो भी 9% है। ये जो इसमें 0% आपका है वो मिसप्रिंट है, उसको आप 9% कर लीजिएगा बेटा। अभी होगा आपका इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 4,000 का 9% 360 और 9% 360 टोटल होगा 4720। उसके बाद दे रखा है आपको नेक्स्ट J एंट्री, लिखा है बॉट गुड्स 50,000 फ्रॉम राजेश दिल्ली। ये भी दिल्ली है तो लोकल हो गया। अब परचेज करते थे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राजेश अकाउंट। अब 50,000 है और 9% है तो 50,000 का 9% तो 4,500 टोटल कर लेंगे, आपका हो जाएगा 59,000। ठीक है, अब ये जैसे पेज फिल हो गया, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वही टोटल CF और BF आपको करना होता है। देखिए अब जो लास्ट आपकी एंट्री है उसमें हम क्या करेंगे कि जो GST होता है इसको अपन सेट ऑफ जो करते हैं क्लेम को, जो एक्सेस होगा वो अपन एक्सेस GST और सेट ऑफ जो है उसको करने के लिए क्या करेंगे कि आपको एक बार एक वर्किंग नोट बनाना होगा सबसे पहले तो बेटा, जिसमें लिखा है पर्टिकुलर IGST, CGST और SGST, आपका आउटपुट कितना हो रहा है और इनपुट GST कितना हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, आप सारी एंट्री देखेंगे जिसमें आपका GST जो है वो कितना है, आउटपुट GST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये जो आउटपुट क्रेडिट कितना हुआ और इनपुट डेबिट कितना हुआ है वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा आउटपुट IGST 54,000 है और इनपुट IGST मेरा 12,000 है, तो आपका एक्सेस हो गया कितना 42,000। ठीक है, अब इधर जब आप CGST का देखेंगे तो आउटपुट तो अपना 12,000 है और इनपुट जो हो रहा है 35,760 है। सेम आपका SGST को गया, SGST और CGST की रेट लगभग एक ही होती है बेटा। अब आप देखेंगे यहाँ आपका जो है एक्सेस जो है वो माइनस में जा रहा है, कितना 23,760 जो आपने एक्सेस दे रखा है, पे कर रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो 42,000 जो अपना एक्सेस यहाँ अपने को IGST पे करना होता है वो अपने 42,000 को राइट ऑफ किया दोनों में इक्वली। देखो 42 को हम जब इक्वल करेंगे 21,000 CGST और 21,000 SGST, तो भी जो अपना है रिफंड निकल रहा है गवर्नमेंट से वो है 2,760 और 2,760, मतलब अपने को जो गवर्नमेंट वापस रिफंड करेगी वो 2,760 रिफंड प्लस 2,760 रुपीज़ रिफंड करेगी जो CGST और SGST का है। अब इसमें अपनी जो एंट्री बन रही है वो क्या होगी कि आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 54,000, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,000 एंड आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू इनपुट IGST। जो इनपुट IGST कितना हो रहा है देखो अपना 12,000 जो हमने पे किया, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST देखिए आपका 35,760 था, उसमें से 2,760 रिफंड हो जाएगा तो आपका नेट कितना हो रहा है 33,000, वो हम SGST और CGST पे कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये GST की जो एंट्रीज इनको करना है। ये जो एक क्वेश्चन जो दे रखा था अपना बुक में, इसको आपको अच्छे से इस वीडियो से देखना है, समझना है और करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग क्लास में आकर के जो है अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।